Hello everyone and welcome to this very first session of our English class. मैं मानसी आज अपने इस इंग्लिश के फर्स्ट सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज से हम एक नया सफर तय करने वाले हैं। आज से हम आपके जो इंग्लिश के जितने भी चैप्टर्स हैं और जितनी भी पढ़ाई है वो इस ऐप के थ्रू आपको पहुंचेगी और मैं मानसी अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज आपके सिलेबस की पहली पोयम थैंक यू गॉड। इस पोयम को पढ़ के थैंक यू गॉड यानी ईश्वर को हम धन्यवाद कह रहे हैं। ईश्वर ने हमें इतना सब कुछ दिया है, उसी की वजह से आज हम इस दुनिया में हैं। तो सबसे पहला चैप्टर इसीलिए भगवान को धन्यवाद करके हम देंगे। तो चलिए पढ़ते हैं पोयम थैंक यू गॉड। तो बच्चों, जैसे सुबह उठते ही सबसे पहला काम हम जो करते हैं वो है भगवान को याद करना, ईश्वर को याद करना। और अगर आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में भी सबसे पहला काम ये होता है कि प्रेयर होती है, वहां सबसे पहले प्रार्थना की जाती है, ईश्वर को याद करते हैं। ईश्वर को हम क्यों याद करते हैं? हम ईश्वर को सबसे पहले याद करते हैं ताकि हमारा जो भी काम है, जो भी दिन है वो बहुत ही अच्छे से गुजरे और सब कुछ बढ़िया से हो, वो हमें अच्छी बुद्धि और बल प्रदान करे। तो चलिए पढ़ते हैं हम अपनी पोएम थैंक यू गॉड। सबसे पहले हम पोएम को रिसाइट करेंगे। मैं इसको पढ़ूंगी और आप भी इसको मेरे जैसे प्रोनाउंसिएशन करने का कोशिश कीजिएगा। For all the things around us, big and small, for all the creatures on this earth, short and tall, for the lovely blue sky, the sun, the moon and all, Almighty God, we thank you and to you we call. Bless each one of us in your name as we pray. Give us love, kindness, and courage day by day. May we live in peace and harmony where we stay. Give us the strength to serve you, come what may. Be with us, O God, in what we say and do. Accept this prayer, O God, we bow down to you. So, this is a beautiful poem. बहुत ही सुंदर पोएम है। और जैसे कि देख रहे हैं आप, ये दो बच्चे ये भी ऐसे ही ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसमें सार ये है इस पोएम का कि जो है ईश्वर को धन्यवाद किया गया है हर छोटी बड़ी चीज के लिए। हर जितने भी प्राणी हैं उन्होंने बनाए हैं ईश्वर ने, और जो भी हमने पाया है अपने जीवन में हर चीज के लिए ईश्वर को थैंक यू कहा गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, बिग एंड स्मॉल। बिग एंड स्मॉल का क्या मतलब हुआ? छोटा और बड़ा। तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, ऑल द थिंग्स अराउंड अस, अराउंड अस का मतलब क्या है? आसपास। तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजें, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो। फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ, शॉर्ट एंड टॉल। और हमारे आसपास जितने भी क्रिएचर्स हैं यानी कि प्राणी, अब क्रिएचर्स में सब कुछ आ जाते हैं, मनुष्य आते हैं, एनिमल्स आते हैं, हर कोई आता है, पेड़ पौधे, जीव जंतु। तो ये इस धरती पर, अर्थ का मतलब क्या होता है? धरती, पृथ्वी। इस पृथ्वी पर जितने भी क्रिएचर्स हैं, जितने भी प्राणी हैं, चाहे इतना छोटा सा कोई इंसेक्ट हो या कोई बहुत बड़ा सा जानवर हो, सबके लिए शॉर्ट एंड टॉल। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? वैसे छोटा होता है, और टॉल का मतलब लंबा होता है, लेकिन इसको हम यहाँ पे भी ऐसे ही समझ सकते हैं कि छोटा और बड़ा, छोटे बड़े जितने भी प्राणी इस धरती पर हैं। फॉर द लवली ब्लू स्काई, द सन, द मून एंड ऑल। जो इतना खूबसूरत सा नीले रंग का आसमान है, तो बहुत ही सुंदर सा नीला आसमान, जो सूरज है, जो चांद है। सन और मून का क्या मतलब होता है? सन मतलब सूरज, मून मतलब चांद। जो सूरज है, चांद है, एंड ऑल, और सब कुछ जितना कुछ है। अलमाइटी गॉड, अलमाइटी का मतलब क्या होता है? हम भगवान के लिए, ईश्वर के लिए ये शब्द यूज करते हैं, अलमाइटी। तो अलमाइटी, इसका मीनिंग है सर्वशक्तिमान। सबसे ज्यादा शक्ति किसमें है? ईश्वर में है। तो अलमाइटी गॉड कहा गया है, सर्वशक्तिमान ईश्वर। वी थैंक यू एंड टू यू वी कॉल। तो ये सारी चीजें जितनी अभी हमने देखी, छोटी बड़ी जितने भी क्रिएचर्स हैं, जो आसमान, सूरज, चांद, इन सब के लिए हम हे सर्वशक्तिमान ईश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। एंड टू यू वी कॉल, और हम आपको याद करते हैं। इन सब चीजों के लिए ही जो है हम आपको प्रेम करते हैं। ब्लेस ईच वन ऑफ अस इन योर नेम एज वी प्रे। अब इसमें क्या किया गया है? ब्लेस यानी कि क्या? ये आशीर्वाद देना। ईच वन ऑफ अस यानी कि हम में से प्रत्येक को,
हमें से प्रत्येक को, हमें से हर किसी को आशीर्वाद दीजिए। इन योर नेम एज वी प्रे, जब हम आपकी प्रार्थना करते हैं तो आपके नाम पे जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम सबको आशीर्वाद दीजिए। गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे। डे बाय डे यानी कि हर रोज, प्रत्येक दिन। तो ऐसे ही हर दिन हर रोज जो है हमें प्रेम दीजिए। लव मतलब प्यार, काइंडनेस यानी दयालुता, और करेज यानी साहस। तो हमें हर रोज दिन पर दिन प्रेम, दयालुता और साहस दीजिए। मे वी लिव इन पीस एंड हार्मनी वेयर वी स्टे। स्टे का मतलब क्या होता है? रहना। हम जहां भी रहते हैं, हम जहां रहते हैं वहां हम पीस यानी कि शांति से रहें, और हार्मनी, सौहार्द, सुख समृद्धि और एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें। तो हम जहां भी रहें वहां हम शांति से रहें और एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें। गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू कम व्हाट मे। हमें इतनी शक्ति दीजिए, हमें इतना बल दीजिए, टू सर्व यू, कि हम आपकी सेवा कर सके। हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम आपकी सेवा कर सके, कम व्हाट में, यानी कि चाहे कुछ भी हो, चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, हम अमीर हो, हम गरीब हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमें इतना बल दीजिए कि हम आपकी सेवा कर सके। बी विथ अस ओ गॉड इन व्हाट वी से एंड डू। तो हमारे साथ रहे हे प्रभु, गॉड यानी कि ईश्वर, तो हे भगवान आप हमारे साथ रहे हमेशा। इन व्हाट वी से एंड डू, हम जो भी कहें, से का मतलब होता है कहना, हम जो भी कहें, हम जो भी करें, आप निरंतर हमारे साथ रहे। एक्सेप्ट दिस प्रेयर ओ गॉड वी बो डाउन टू यू। और इस तरह से हमारी ये जो प्रेयर है, हमारी ये जो प्रार्थना है, आप उसको एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करना यानी कि आप उसको जो है आत्मसात करें। और ओ गॉड वी बो डाउन टू यू, तो इस तरह से हम आपके सामने नतमस्तक है, हम आपके सामने सर झुकाते हैं। तो हमारी जो प्रार्थना है वो स्वीकार करें, हम आपके सामने जो है अपना सर झुकाते हैं। इस तरह से ये पोयम है, आपने देखा बहुत ही अच्छी पोयम है, बहुत ही सुंदर पोयम है, और होपफुली आपको समझ में आई होगी। सिंपल सी पोयम है, कुछ भी ऐसा नहीं है, और कोई भी हार्ड वर्ड्स भी नहीं है इसमें। तो आपको जरूर समझ में आई होगी। अब देखिए कुछ न्यू वर्ड्स और फ्रेजेस जो इस पोयम में आए हैं, उनको हम देखते हैं कि वो क्या है। ये देखिए कुछ शब्द जो आए हैं इसमें, एक वर्ड है क्रिएचर। क्रिएचर को देखिए इसमें प्रोनाउंसिएशन भी दिया हुआ है, क्रिएचर। तो क्रिएचर का मतलब क्या है? पशु, पक्षी आदि प्राणी, जितने भी प्राणी हैं इस धरती पर, उनको क्रिएचर्स बोलते हैं। देन अलमाइटी, अलमाइटी का क्या मतलब है? सर्वशक्तिमान ईश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर। फिर है पीस, पीस का मतलब मैंने आपको बताया था, शांति। अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि ये वाले पीस, जो शांति वाला पीस होता है, उसकी स्पेलिंग अलग होती है, PEACE। और एक पीस का मतलब होता है टुकड़ा, एक पीस का मतलब टुकड़ा भी होता है, लेकिन उसकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है, PIECE। तो इन दोनों में स्पेलिंग का फर्क है, जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड इज हार्मनी। हार्मनी का मतलब क्या है? सामंजस्य। इसमें एक लाइन आई थी कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें, शांति से रहें, हार्मनी से रहें, यानी कि सामंजस्य से रहें। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का क्या मतलब हुआ? बल, शक्ति। देन नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है स्वीकार करना। और लास्ट जो वर्ड था वो है बो डाउन। बो डाउन यानी झुकते हैं, सर झुकाते हैं, है ना। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि नतमस्तक होते हैं। तो ये इस तरह से हमने वर्ड्स देखे कुछ। अब इसकी जो एक्सरसाइज पार्ट है वो हम अभी आगे देखेंगे। क्वेश्चन आंसर्स हैं, और स्टेंजाज में से जो पोएम के स्टेंजा है उसमें से भी कुछ वर्ड्स हमको बनने हैं। वर्ड पावर है। एक्टिविटी देखिए ये आप अपने मन से कर सकते हैं। राइट एनी इंग्लिश पोएम इन योर नोटबुक दैट यू मस्ट हैव रेड इन द प्रीवियस क्लास। आपकी पिछली क्लास में पढ़ी हुई कोई भी पोएम जो आपको अच्छे से लर्न हो, उसको आप अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में लिखिए, सुंदर सुंदर अक्षरों में उसको लिखिए। ऐसे ही इसमें देखिए आपको अपनी बुक में यहाँ बहुत सारी प्लेस दिखेगी, बहुत सारी जगह दिखेगी। तो वहां आपको क्या करना है? गॉड हैज गिवन अस मेनी गिफ्ट्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, रिवर्स एंड माउंटेन्स। तो क्या कह रहे हैं कि भगवान ने हमें कई सारे उपहार दिए हैं, कई सारे गिफ्ट दिए हैं, जैसे पेड़ पौधे हुए, जानवर हुए, नदियां हैं, पहाड़ है। ड्रॉ अ सीनरी शोइंग दीज गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन द बॉक्स। तो यहाँ पे इस स्पेस में आप क्या करना है? एक सुंदर सी सीनरी बनाइए, उसको कलर कीजिए, और ये सारी चीजें जितनी भी हैं आप
उसमें बना सकते हैं। तो ऐसा आप अपने घर पे कीजिए। अब हम इसका एक्सरसाइज पार्ट देखते हैं। सो वी विल स्टार्ट विथ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हर चैप्टर में जो है क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, तो वैसे ही इस पोएम में भी है। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि जो प्रश्न दिए उनके उत्तर देने हैं हमको। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक गॉड। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, उनको थैंक यू बोलना चाहिए भगवान को। वी शुड थैंक गॉड फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ एंड ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स। क्या मतलब हुआ इसका? वी शुड थैंक गॉड फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, हमें भगवान को धन्यवाद करना चाहिए जितनी भी चीजें हमारे आसपास है उसके लिए। ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ, जितने भी प्राणी हैं इस धरती पे उसके लिए। और इसके साथ ही ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स का क्या मतलब हुआ? ब्रह्मांड। पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, हर चीज के लिए, सब कुछ जितना भी है, तो हमें हर चीज के लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस। हम भगवान को क्या देने के लिए कह रहे हैं? गिव यानी कि देना, ठीक है ना। तो व्हाट आर वी आस्किंग, आस्क यानी कहना, तो हम क्या कह रहे हैं, क्या चीज देने को कह रहे हैं? वी आर आस्किंग गॉड टू गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे। तो हम भगवान से कह रहे हैं कि हमें वो लव यानी प्रेम दे, काइंडनेस दयालुता दे, और करेज दे यानी कि साहस दे, दिन प्रतिदिन, रोज रोज हमें ये सब चीजें हमें दे। तो ये देने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज लिव इन पीस एंड हार्मनी मीन। देखिए, इसमें पोएम में एक लाइन आई थी, लिव इन पीस एंड हार्मनी, यानी कि हम जहां भी रहे वहां हम शांति से रहे और हार्मनी, सामंजस्य से रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका जो है आंसर देखिए, लिविंग इन पीस एंड हार्मनी मीन्स दैट वी शुड नॉट फाइट विद अदर्स। तो इसका मतलब ये है कि हमें दूसरों से झगड़ा नहीं करना है। फाइट यानी क्या होता है? झगड़ा। तो हमें दूसरों के साथ झगड़ा नहीं करना है। एंड शुड कोऑपरेट विद अदर्स इन एवरी मैटर, और हमें प्रत्येक व्यक्ति के साथ कोऑपरेट करना है, यानी कि सामंजस्य बिठा के चलना है इन एवरी मैटर, हर चीज में। सो दैट देयर इज पीस एंड हार्मनी एवरीवेयर, ताकि चारों तरफ जो है खुशहाली का माहौल हो, शांति हो और सामंजस्य से लोग रह सके। तो ये किसी एक व्यक्ति की बस की बात नहीं है, ये सबको मिलजुल के करना चाहिए। आजकल आप देखते होंगे, अगर आप न्यूज चैनल देखते हैं, तो हर छोटी छोटी बात पे लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं। उससे क्या होता है? अपना माहौल खराब होता है समाज का। तो अभी तो आप छोटे बच्चे हो, अगर आप अभी से ये सब प्रयत्न करोगे तो बहुत ही अच्छा अपनी सोसाइटी बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द पोएट वांट स्ट्रेंथ। पोएट जो है, कवि जो है, वो स्ट्रेंथ यानी कि बल क्यों मांग रहा है? आंसर है द पोएट वांट्स स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू सर्व गॉड इन एवरी सिचुएशन। तो जो पोएट है, जो कवि है, वो बल मांग रहा है ताकि वो ईश्वर की सेवा कर सके इन एवरी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति हो। सिचुएशन का मतलब क्या है? परिस्थिति। किसी भी परिस्थिति में वो भगवान की सेवा कर सके, इसके लिए वो बल मांग रहा है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द वर्ड अलमाइटी मीन इन द पोएम। पोएम में शब्द आया था अलमाइटी, जिसका हिंदी में आपको मैंने अर्थ बताया था सर्वशक्तिमान। तो पोएम में इसका अर्थ क्या हुआ? अलमाइटी मीन्स गॉड, इसका अर्थ हुआ गॉड, भगवान, हु हैज द ग्रेटेस्ट पावर एंड इमेंस स्ट्रेंथ। तो अलमाइटी सर्वशक्तिमान, तो इसको इंग्लिश में क्या करेंगे? हु हैज द ग्रेटेस्ट पावर, सबसे ज्यादा उसमें पावर है, पावरफुल है ना, सर्वशक्तिमान, एंड इमेंस स्ट्रेंथ, और बहुत ज्यादा बल है। भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, तो इसीलिए इनको अलमाइटी कहा गया है। कंप्लीट द गिवन स्टेंजा फ्रॉम द पोएम। तो देखिए, पोएम अगर आपने पढ़ी अच्छे से तो ये बहुत ही इजीली कर सकते हैं। इसमें जो ब्लैंक स्पेसेस ये आपको बोल्ड में दिख रहा है, जहां पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ, ये सारा हमने फिल किया है। आप बुक से भी देख सकते हैं इसको मिला के। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टॉल, for the lovely blue sky, the sun, the moon and all, Almighty God, we thank you and to you we call। तो इसमें हमने things, small, creatures, short, lovely, moon, Almighty and thanks, ये सारे वर्ड्स हमने फिल किए हैं ब्लैंक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ड पावर। वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्द। और पावर का मतलब क्या होता है? शक्ति, शब्द की शक्ति, है ना। तो अब इसमें आपको, इस एक्सरसाइज में आपको हर चैप्टर में शब्दों से रिलेटेड, वर्ड्स से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस मिलेगी। देखिए, फिल इन द लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स गिवन इन द पोएम। पोएम में कुछ वर्ड्स आए थे, तो यहाँ पे क्या किया है कि वो वर्ड्स कुछ कुछ लेटर्स हमने हटा दिए।
तो वो लेटर्स हमको भर के यहाँ पे लिखने। देखिए मैंने आंसर्स भी लिख दिए यहाँ पे। हार्मनी ये है इसका स्पेलिंग A और O, ठीक है। देन काइंडनेस यहाँ पे जो फिल नहीं है वो यहाँ पे फिल करके रखा है, काइंडनेस N और E और इधर I। फिर ये है पीस, PEACE। देन नेक्स्ट वर्ड इज क्रिएचर, CREATURE। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग पूरी पूरी लिखी हुई है। देन द वर्ड इज करेज, COURAGE। एंड लास्ट वर्ड इज अल्माइटी, ALMIGHTY। तो ये सारी जो स्पेलिंग्स है इसको आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में भी आती है, तो आपको ये लर्न होनी चाहिए। तो हमारा आज फर्स्ट सेशन यहीं पे फिनिश होता है। होपफुली आपको अच्छी तरह से पोएम समझ में आ गई होगी, जो जितने भी एक्सरसाइजेस हमने किए सब समझ में आ गई होंगी। इसी तरह से बच्चों हम आगे के जितने चैप्टर्स है वो भी पढ़ेंगे, और आप मन लगा के पढ़िए और उसको अच्छे से समझिए। अगर कोई चीज आपको एक बार में समझ में नहीं आती तो आप वीडियो फिर से आप चला के देख सकते हैं, आपके पास ये जो है अपॉर्चुनिटी है। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।